ज़ख्मी था और उसने मुझे कॉल करके कहा जी आप भाई आप घर आ जाएं, घर पर लड़ाई हो गई और अवैस भाई ने सबको गोलियां मार दी। थाना शफीकाबाद की हुदूद में घरेलू झगड़े का भयानक अंजाम। बीवी के साथ लड़ाई के बाद बेटे ने घर ही उजाड़ डाला। फायरिंग करके बाप और 2 बहनों को कत्ल, खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शदीद जख्मी भाई अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी। सब्जाजार में वालिद का 4 साला बेटी पर मुबैना तशद्दुद। ईमान फातिमा के मामू की हरबंसपुरा थाना में दरख्वास्त। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद ने वाक़े का नोटिस दे दिया। सारा अहमद ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा करके मुतासिरा बच्ची के बेहतर इलाज की तलकीन की। सारा अहमद और SHO की निगरानी में मुल्जिम वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार आपे से बाहर होने लगे। मुस्लिम टाउन में लेन देन के तनाज़े पर पुलिस एहलकार का महल्लेदार से झगड़ा। एहलकार शान हैदर ने शहरी पर फायरिंग कर दी। जख्मी वाजिद अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिम शान हैदर मौका से फरार। वाक़े की फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। शहर में पोलियो का खतरा न टल सका। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नमूने आउटफोर रोड और गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से हासिल किए गए। पोलियो के खिलाफ तमाम तर इक़दाम बदस्तूर बेसुध। 100 पर 100 की मौजें खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए। अदालत टैक्सों के मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, मुदाखलत भी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला। उधर शहरियों की सख्त मजम्मत। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। तो ये इकदाम बिल्कुल गलत है, जो नाकाबिले मंजूर, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हर चीज़ में जिस तरह यू टर्न ले रहे हैं उस तरह उन्होंने कार्ड में भी यही काम किया कि पहले रिलीफ दिया और अभी उसको वापस उन्होंने कटौती शुरू कर दी है। इक्वलिटी इसी में थी कि ये 100 का 100 ही रहने दिया जाता तो बहुत बेहतर था। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे और अगर 100 का कार्ड है तो 100 ही उन्हें मिले, उसमें कटौती ना करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया। रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 80 रुपए सस्ता। घी और ऑयल पर 20 रुपए किलो सब्सिडी। अंडे 5 रुपए दर्जन और मुर्गे का गोश्त 10 रुपए किलो सस्ता। वजीर और मुशीर 2 माह की तनख्वाहें सब्सिडी फंड में देंगे, जबकि मजदूरों की कम अज कम तनख्वाह 16,500 रुपए मुकर्रर। वजीर इत्तलात शमशान बुखारी का कीमतें कंट्रोल करने के लिए 968 मजिस्ट्रेट्स की तैनाती का दावा। LGA ने ऑन सोर्स बजट के 86 करोड़ भी दबा लिए। 19 तरक्याती स्कीमों पर फंड्स के बावजूद काम बंद। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरात। नाअहल अफसरान ने ADP के 40 करोड़ बर्बाद कर दिए। DG LTA इख्तियार के बावजूद 2.5 करोड़ तक की स्कीमों की मंजूरी से दूर। फंड्स इस्तेमाल न करने पर आला हुकाम नाराज। रेलवे इंजीनियर्स की टेक्निकल अलाउंस के लिए कलम छोड़ हड़ताल। वजीर रेलवे शेख रशीद के दफ्तर का घेराव। शेख रशीद के एक हफ्ते में मामले की हल की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। उधर गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की मुलाकात। अहम सियासी अमूर पर बातचीत। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी। जहां सेब खान को DGPHA लाहौर लगा दिया गया। फैसल जहूर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन। साहबजादी वसीमा उमर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत तैनात, जबकि उस्मान मुअज्जम को CEO टेफ्टा। मुजफ्फर खान सयार को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया है। सेल्स टैक्स गोशवारी जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। DHA में वाक़या बोविनोज रेस्टोरेंट को 90,000 रुपए जुर्माना। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 24 वॉल स्ट्रीट पिज्जा, जैम एंड जावा, पिज्जा मिक्स, जाकिर टिक्का चौहटान और माउथ फूड रेस्टोरेंट को भी जुर्माने कर दिए। अलफतेह मार्केट में क्लोरोज की तासरों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड। दानियाल शकील दाहना नामी शख्स 3 करोड़ 30 लाख लेकर फरार। मुतासरा तासरों का एहतजाज। मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा।
लाहौर के बैंकों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 11 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए। लाहौर की तासर बरादरी के लिए बड़ी खबर। सेल्स टैक्स वसूली के लिए एफबीआर का असखुद इख्तियार का लदम। गैर रजिस्टर्ड पार्टी से सेल्स टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का कहना है गैर रजिस्टर्ड पार्टियों से टैक्स वसूली के लिए पहले रजिस्टर्ड किया जाए। 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। हाईकोर्ट में आज हमजा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अपोजिशन लीडर की पेशी पर सिक्योरिटी सख्त, इजाफी नफरी तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद का अदालत में दाखिला ममनू। लीगी कारकुनान की आमद रोकने के लिए अदालत जाने वाले रास्ते बंद करने का फैसला। अमेरिका गया तो अफवाहें उड़ी, गवर्नर गई। ओहदों से नहीं, लोगों से प्यार है। गवर्नर चौधरी सरवर कहते हैं फंड्स रेजिंग पर एतराज़ात तस्लीम करता हूँ। साफ पानी के लिए जमा किए जाने वाले सारे फंड्स आपाक अथॉरिटी के हवाले कर दूंगा। मुंतखब स्पीकर हूँ, गवर्नर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। स्पीकर परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून से राब्तों की तरदीद कर दी। बोले वजीर आला को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स करने वाले अफसरान का टाउन हॉल का दौरा। लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशिर जावेद से 21 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फंक्शंस पर तबादला ख्याल। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा के फाइनल थीसिस की नुमाइश। अदाकारा समीना पीरजादा और अदाकारा मीरा की खुसूसी शिरकत। अदाकारा मीरा ने तलबा को अपनी जिंदगी के तजुर्बात से आगाह किया। मुल्तान रोड स्कीम मोड़ पर मारूफ शोज ब्रांड बाटा स्टोर का इफ्तिताह। शहरियों की बड़ी तादाद जूते खरीदने पहुंची। 28 अप्रैल तक एक जूता खरीदने पर दूसरे पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब में सदर बाटा मिस्टर रॉबर्ट टोलोंगो, कंट्री मैनेजर मोहम्मद इमरान मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। सुबह का भूला शाम से पहले ही घर लौट गया। पीसीबी के बागी रुकन अयाज भट्ट का यू टर्न। पीसीबी हुकाम को खत लिखकर रवैये की माफी मांग ली। कहा जो कुछ हुआ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। अयाज भट्ट के वापस आ जाने से चेयरमैन पीसीबी को दोबारा से फैसला साजी की ताकत हासिल हो गई। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी आपको बताएंगे शफीकाबाद के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामूली घरेलू झगड़े पर शहरी अवैस ने तैश में आकर 2 बहनों और बाप को कत्ल करके खुदकुशी कर दी। जबकि भाई फरहान शदीद जख्मी है, अस्पताल उसे मुंतकिल कर दिया गया है। घरेलू झगड़े पर होने वाली फायरिंग में जाँ बहक होने वालों में सिद्रा, मरियम और रियाज शामिल हैं। मुबैना तौर पर मुलजिम अवैस ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी सिटी, डीएसपी शफीकाबाद, फोरेंसिक टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। अवैस नामी शख्स है जो कि मकतूल रियाज का बेटा है और बाकी जो 2 मकतूल ख्वातीन है उनका भाई है। उसके हाथ में चूँकि वो पिस्टल नज़र आ रहा है तो इसमें अपेरेंटली ऐसे लगता है कि शायद जो है वो बाकी 3 को मारने के बाद उसने खुदकुशी की हो। एसपी सिटी का कहना था कि वाकया का तमाम पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। जख्मी फरहान के बयान के बाद हकाइक सामने आएंगे। तो जख्मी है, फैमिली मेंबर है, जब तक उससे हम कोई मालूमात नहीं कर लेते, जब तक वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोई बयान दे सके, उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। मुलजिम अवैस के भाई शहजाद का कहना है कि अवैस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, अब उसे वापस घर लाना चाहता था, जिस पर अक्सर उसका घर वालों के साथ झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता शब भी झगड़ा हुआ तो उसने तैश में आकर फायरिंग कर दी। वो चाह रहा था कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करना चाह रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत इस बात, इस वजह से उसने सब कुछ किया। मोहल्लेदार फरीद का कहना था कि वाकया अफसोसनाक है। मकतूल रियाज इंतहाई शरीफ इंसान था। अवैस की घर वालों के साथ अपनी बीवी को वापस लाने पर अक्सर औकात तल्ख कलामी होती रहती थी। अवैस का अपने ससुराल वालों के साथ भी झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। दूसरी जानिब मुस्लिम टाउन में मामूली तनाज़े पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके मोहल्लेदार को जख्मी कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 42 मंजर आम पर ले आया।
मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस एहलकार शान हैदर का अपने मोहल्लेदार वाजिद से लेन देन का तनाज़ा चलता रहा था। पुलिस एहलकार शान ने पहले अपने साथियों समेत वाजिद को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बायस वाजिद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी में पुलिस एहलकार शान को वाजिद पर फायरिंग करते और खौफो हिरास फैलाते देखा जा सकता है। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि बावर्दी पुलिस एहलकार शहरी को फायरिंग करके जख्मी करता और मौका से फरार हो जाता है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।